हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का 4.2 का 5वां तो हम लोग का हो गया था कंप्लीट। हम 7वां और 10वां सवाल को कंप्लीट करेंगे। चलो बेटा, इसमें देखिए, पढ़ लीजिए आप लोग क्या दिया है। इसके एग्जाम्पल के जितने भी हैं, 4 अध्याय के जितने भी एग्जाम्पल है उसको आपको कॉपी में नोट करना होगा। ठीक है बेटा, चलिए देखेंगे क्या बोल रहा है। 7वां प्रश्न, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या कितनी है? बालकों की संख्या से कितने 2/5 गुनी है ना। तो कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो चलिए बेटा, इसको हम आज सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, ठीक है, 4.2 का प्रश्न क्रमांक, ये 4.2 है, उसका 7वां। ठीक है बेटा, यहाँ प्रश्नावली आप डाल लेंगे उसके आगे में 4.2 का कितना 7वां प्रश्न। ध्यान देंगे 7वां प्रश्न कैसे करना है आप लोग को। 35 विद्यार्थी बोल रहा है तो माना, पहले हल करके लिखेंगे। माना बालकों की संख्या कितनी दी हुई है, देखेंगे। बालकों की संख्या बराबर क्या है? x है। क्या है? x है। और बालिकाओं, क्योंकि इसको हम माने हैं बेटा, है ना, दिया नहीं है ना, तो माने। और बालिकाओं की संख्या से कितनी गुनी बता रहा है? बालिकाओं की संख्या से कितनी गुनी है? 2/5x। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, हमने x माना है बालकों की संख्या, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, उसको हम x मानते हैं। तो अब प्रश्नानुसार बेटा देखेंगे क्या बोल रहा है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 हम लिख सकते हैं, धन 2/5, क्योंकि ये भी बटे के रूप में है, और x दुगनी है, बराबर टोटल कितना बता रहा है? 35 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी कक्षा में? 35। ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है बेटा, अब इसी को हम क्या करना है? हल करना है। देखेंगे अब हल करने के लिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे 5 दिया है तो आप इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x धन 2x/5। ठीक है, ये तिर्यक गुणा करने पे ये तिर्यक गुणा हो गया। ये इससे इसका गुणा कर दिए 2x हो गया, इससे इसका गुणा कर दिए 5x हो गया, 5 नीचे में लिख दिए, बराबर 35। ठीक है बेटा, अब फिर दूसरे चरण में सीधे आ जाइए। 5 और 2 कितना हो गया? 7x/5 बराबर 35। ठीक है, इतना आप कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे तिर्यक गुणा करने पर। यहाँ पे कोष्टक में आप लिख सकते हो तिर्यक गुणा करने पर। ठीक है बेटा, आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तीसरी लाइन में क्या हो जाएगा। अब ये विभाजित के रूप में, अब इसको गुणात्मक रूप में लाओगे तो 7x, ये x वाली संख्या अलग ही दिख रही है, तो इसको हम 7x और दोनों चर राशि को हम एक अलग कर देते हैं। तो ये 35 का तो 35 ही हो जाएगा, लेकिन ये भागित के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणात्मक हो जाएगा, है ना। अगर धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक होता है, और भागित रहता है तो गुणा हो जाता है, गुणा रहता है तो भागित हो जाता है। ध्यान देंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब देखिए 7x है, अब इसको फिर x हो जाएगा, बराबर 35 × 5 बटे, ये क्या गुणात्मक था तो भागित में चला गया। ठीक, फिर x बराबर, देखिए इसके बाद वाला चरण, x बराबर क्या हो जाएगा? अब भाग दे दीजिए आप। 7 पे क्या होता है? 35, 7 पंचे 35, 5 25, कितना आ गया आपके पास में आंसर? 5। तो बालकों की संख्या आ गई, x का मान कितना आ गया? 25, यानी बालकों की संख्या बराबर कितनी आ गई आपकी? 25। ठीक है, और बालिकाओं की संख्या में उसी को मान रख देंगे अपन। बालिकाओं की संख्या बराबर उस मान को रख दीजिए यहीं पर, जो 2 है, 2 × 2 रहेगा, बटे 5 रहेगा, और x है तो इसकी जगह मान रख दीजिए 2/5 × 25। ठीक है बेटा, अब भाग दे दीजिए, 5 से भाग जाएगा, 5 है 25, 5 × 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा इसमें? 10। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उत्तर करके, बालक कितने हैं? 25 और बालिका कितनी है? 10।
देखिए दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाता है 35। कितना हो जाता है 35, है ना। 10 और 25 कितना हो जाता है 35। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपका ये 7वां सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसके बाद 8वां आप लोग को बना लेना है। इसके बाद मैं आपको सीधे 10वां सवाल समझाती हूँ। 10वां देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है। 10वां प्रश्न, नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की दुगुनी है, तिगुनी है, 3 गुनी है। यदि उन दोनों की आयु का योग कितना है 78 वर्ष है तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमको दोनों की आयु नहीं पता है, हमको कुल पता है। कितना बता रहा है इसमें 78 वर्ष। यानी नम्रता के पिता उसकी आयु, नम्रता की आयु कितनी गुनी है, मतलब इसकी आयु से 3 गुनी उनके पिता की आयु है। लेकिन उन दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग बता रहा है 78 वर्ष, तो दोनों की आयु हमको ज्ञात करनी है ना। तो ये हमको मालूम नहीं। चलिए हम 10वां सवाल भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये वाला भी चैप्टर जल्दी ख़त्म करना है। अध्याय 5 भी मैं आपको इम्पोर्टेंट जो जो बता रही हूँ उसी को ही आप ये करेंगे एग्जाम में, उसी के अंतर्गत ही सवाल आएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 10वां। चलिए, नम्रता के पिता, पहले हम हल करके लिखेंगे। माना क्या मानोगे कि नम्रता की आयु बराबर कितनी है x वर्ष है ना, और पिता की आयु कितनी है 3 गुनी बोल रहा है तो 3x हो गई। तो दोनों की हमको योग मालूम है, दोनों की आयु का योग, देखो जो प्रश्न में बोलता है सेम वैसे ही करना बेटा। दोनों की आयु मतलब x धन 3x बराबर दोनों का योग कितना बोल रहा है 48 ईयर्स बोल रहा है। ठीक है, अब ये हमारा प्रश्न तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है 3x और ये x दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 48 है ना। तो x वाली संख्या है, ये देखिए x वाली संख्या यहीं आ जाएगी, बराबर क्या हो जाएगा 48/4। कितना है आसान सा सरल है सवाल है ये, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गुणित मतलब भागित के रूप में कर दिए। अब इसमें भाग दे दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 ईयर्स। ये कितना आ गया टोटल 12, भाग देंगे 48 में तो 12 आ गया ना, है ना। अब 12 आ गया तो नम्रता की आयु एक्स का मान आ गया, मतलब नम्रता की आयु कितनी है, नम्रता की आयु कितनी है बेटा 12 वर्ष। कितनी है 12 वर्ष। अब इसकी तीन गुनी बोल रहा है, पिता की आयु 3 गुनी, तो पिता में मान रख देंगे, यहाँ पे 3 गुना रखे थे ना, तो पिता की आयु बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणी 12 बराबर 36 वर्ष। और दोनों को जोड़ोगे तो देखना 48 हो जाएगा। दोनों का योग हमको 48 बताया गया था, तो ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा, आज ये देखिए आपने 7वां प्रश्न और 10वां प्रश्न, ये दोनों को आपको अच्छे से हल करना है और बाकी सवालों को भी आपको हल करने हैं बेटा, है ना। सब ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो अच्छे प्रश्न हैं मैं उसको आपको समझा दी हूँ, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली तो नहीं, नेक्स्ट अध्याय है ना, उसको ही हम पहले हल करेंगे। अध्याय 5 नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।